डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कक्षा 10 विज्ञान। कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कि परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है और उसके कई एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझें कि परिवर्तन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस होता है। उसी से रिलेटेड टॉपिक है। पूरे चैप्टर को एक एक पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सरल तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। तो ये डियर फ्रेंड्स, आप क्लास 10 साइंस की अच्छी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, साइंस सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा, वो भी निःशुल्क। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने है कक्षा 10 विज्ञान रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर नंबर 1 है, साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें आपने कुछ पॉइंट पिछले वीडियो लेक्चर में देखा, आज देखेंगे अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया के प्रकार, और अभिक्रिया के प्रकार में आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद अभिकारक और उत्पाद। इसके बाद आप समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं और फिर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया, क्योंकि जब तक अभिक्रिया आपको समझ में नहीं आएगा, रासायनिक अभिक्रिया समझ में नहीं आएगा। आपके चैप्टर क्लास 10th के साइंस में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अभिक्रिया। तो देखेंगे ध्यान से, अभिक्रिया क्या होता है। किसी पदार्थ की, ध्यान से यहाँ एक शब्द है पदार्थ, ठीक है, किसी पदार्थ की संरचना और संगठन तथा गुणों, ये तीन शब्द हैं यहाँ पर देखेंगे। एक है गुणों, संगठन और संरचना। कोई भी पदार्थ है, यदि उसके संरचना, संगठन, गुणों में कोई परिवर्तन होता है, तब हम उसे कहते हैं कि वो अभिक्रिया हुआ है, रिएक्शन हुआ है। ठीक है, बात से समझिएगा ध्यान से। कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ की संरचना यानी बनावट, उसका बनावट चेंज हो रहा है, फिर उसका संगठन, संगठन मतलब वो किस किस चीजों को मिलाकर बना है, और फिर उसके जो गुण हैं उनमें बदलाव आ रहा है, उनमें परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहते हैं अभिक्रिया हुआ है। क्या हुआ है? अभिक्रिया यानी रिएक्शन हुआ है। जैसे यहाँ का भोजन का पचना, भोजन पहले जो हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसको देखिए पहले कैसा होता है, और पचित होने के बाद उसका जो पदार्थ है भोजन, उसकी संरचना बदल जाती है, उसकी संगठन बदल जाती है और उसके गुण भी बदल जाते हैं। इसी प्रकार से दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, दूध को पहले देखेंगे कैसा होता है, उसका स्वाद मतलब यानी उसका गुण, वो उसकी संरचना कैसी होती है और उसकी संगठन कैसा होता है। उसी दूध को जब बाद दही में बदल परिवर्तित किया जाता है, बदल दिया जाता है, तो उसके संरचना, संगठन और गुण बिल्कुल पहले वाले पदार्थ से अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगले को समझा जाए, लोहे पर जंग लगना। कोई लोहा है, उसको पहले देखिए, जब जब जंग ना लगा हो तो वो कैसा दिखता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी संगठन कैसा होता है और उसका गुण कैसा होता है। लेकिन जब उस पर जंग लग जाता है, तो उस जंग लगे हुए चीज को देखेंगे तो उसके संरचना, गुण और संगठन सभी अलग अलग होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। यदि आप सरल भाषा में कहें तो अभिक्रिया उसे कहा जाता है जो रासायनिक परिवर्तन होता है। पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं या बता सकते हैं। अब डियर फ्रेंड, समझेंगे अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है? तो अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है रासायनिक अभिक्रिया और एक होता है नाभिकीय अभिक्रिया। डियर फ्रेंड्स, आपको क्लास 10th के साइंस में केवल रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, नाभिकीय अभिक्रिया नहीं पढ़ना है। इसलिए मैंने यहाँ पर केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखा है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। आपको समझ में आ गया कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और नाभिकीय अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं और नाभिकीय अभिक्रियाएं, और हमें पढ़ना केवल है रासायनिक अभिक्रिया।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में लिखा है। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ, यहाँ पर देखेंगे, कोई पदार्थ अकेले हो या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, सॉरी यहाँ दूसरा पदार्थ रहेगा, यहाँ दूसरे शब्द आप बढ़ा लीजिए, दूसरे, ठीक है, दूसरे। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ, यहाँ भी देखिए पदार्थ, कोई दूसरा पदार्थ के साथ क्रिया करके, क्रिया मतलब अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए नया पदार्थ बनना चाहिए, भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब हम उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। बात ध्यान से समझिएगा, जब कोई पदार्थ हो, वो अकेले हो, यहाँ पर देखिए अकेले मैंने लिखा है, अकेले, वो अकेले हो या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, कोई दूसरा पदार्थ हो, अकेले हो या कोई दूसरा पदार्थ के साथ क्रिया करके एक पदार्थ बनाए या एक से अधिक पदार्थ बनाए, और जो पदार्थ बने उसके गुणधर्म बिल्कुल अलग हो पहले वाले के जैसे से, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। अब जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है 2NH4Cl plus Ca2 gives to CaCl2 plus H2O plus NH3। क्या है? NH4Cl है, मतलब ये नौसादर है, और Ca ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना है, और ये दो पदार्थ हैं, ये दोनों आपस में अभिक्रिया किए, रासायनिक अभिक्रिया किए, और जब ये दोनों अभिक्रिया किए तो ये तीन पदार्थ बना, एक CaCl2 बना, एक H2 बना और एक NH3 बना। तो जब कोई पदार्थ अकेले हो या किसी दूसरे के साथ, जैसे ये पदार्थ इसके साथ का हो या ये पदार्थ इसके साथ का हो, दोनों आपस में अभिक्रिया किए, अभिक्रिया के बाद तीन नए पदार्थ बनाए। देखिए बिल्कुल इनसे अलग है, CaCl2, H2O, NH3। इनके गुण भी अलग है, इनकी संरचना भी अलग है, और इनके संगठन भी अलग है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई होता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब डियर फ्रेंड समझेंगे अभिकारक क्या होता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए आपको अभिकारक समझ में आना चाहिए और उत्पाद समझ में आना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया बनाए कैसे जाते हैं, या किसी अधूरे रासायनिक अभिक्रिया को फिलअप कैसे करें, पूरा कैसे करें, कंप्लीट कैसे करें, इसको आप अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि कैसे हमें इनको फिलअप करना है, कैसे किसी अधूरे रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो घबराइए नहीं, आपको पूरा हर एक पॉइंट सीखने को मिलेगा, और वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अभिकारक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ध्यान समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो भाग लेते हैं, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें ये पदार्थ भाग लिए, ध्यान से समझिएगा, ये जो है पदार्थ, ये दोनों पदार्थ NH4Cl और CaO, ये दोनों पदार्थ भाग लिए हैं इसमें। क्या लिए हैं? भाग लिए। भाग लेना मतलब शामिल हुए हैं। तो ये दोनों पदार्थ आपके क्या होंगे? अभिकारक। क्या होंगे? अभिकारक। ध्यान से समझिएगा कि जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उन्हें हम कहेंगे अभिकारक। तो ये दोनों पदार्थ अभिकारक हैं। फिर से समझिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक। तो 2NH4Cl और Ca2 ये दोनों भाग ले रहे हैं मतलब शामिल हो रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, तो ये दोनों पदार्थ क्या होंगे? अभिकारक। अब बात कर लेते हैं उत्पाद क्या होता है। तो उत्पाद क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को, ध्यान से समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ। जैसे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ये दोनों पदार्थ भाग लिए तो ये हो गया अभिकारक। ये दोनों जब भाग लिए तो ये तीन पदार्थ बने, आपका CaCl2 बना, H2O बना और NH3, ये तीन पदार्थ का निर्माण हुआ। तो ये जो तीनों पदार्थ बने इनको हम कहेंगे उत्पाद। ये तीनों पदार्थ आपके क्या हैं? उत्पाद। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। वही बात यहाँ पर लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक, तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। यदि आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं
और उस स्क्रीन शॉट से एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, इसके बाद समझेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है और फिर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं।